सर, वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी, न्यूयॉर्क में पेशी के मनाज़िर, ये सब आलमी बरादरी के लिए क्या पैगाम छोड़ रहे हैं? और पैगाम ये सोच रहे हैं कि ट्रंप साहब अपने आप को ट्रंप डॉक्ट्रिन की बात बताना चाहते हैं। उन्होंने इन्वोक किया है, मनरो डॉक्ट्रिन की बात की थी। जेम्स मनरो 5वां प्रेसिडेंट था अमेरिका का, तो उसने ये कहा था कि हमारी प्रोटेक्शन होनी चाहिए फ्रॉम सी टू शाइनिंग सी, ताकि और कोई हमें अटैक ना कर सके। तो वेनेजुएला के साथ इनको ये स्ट्रेटेजिक में 3 चीज़ें हैं इनके। एक तो है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल होना चाहिए फ्रॉम सदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। सेकंड बात है कि चीन की भी इसमें शामिल है। चीन ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है ऑयल इंपोर्ट वेनेजुएला से कर रहा था, और ये भी कह रहा था कि हम डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, डॉलर करेंसी ऑयल की जो होती है सारी वर्ल्ड वाइड, उसको नहीं करेंगे। वहाँ एक्सपेंड कर रहा था अपनी रिफाइनरी को और एक्सट्रैक्शन को। तो इस पर भी इसका एंगल है, चाइनीज़ का भी एंगल है। तीसरा एंगल ये है कि इन्होंने नेशनलाइज कर दी थी इंडस्ट्री सारी, जो अमेरिकन कंपनियों ने बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए हुए थे, तो ह्यूगो चावेस ने कोई 25 साल पहले उनका नेशनलाइज कर लिया था। तो उनसे काफ़ी बिलियंस ऑफ डॉलर उनके डूब गए थे। तो ये तीनों फैक्टर्स, नेशनल सिक्योरिटी, चाइनीज़ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एंड देन रिकवरिंग के जो ऑयल हमारा कॉन्फिस्केट हो गया, जैसे भुट्टो ने नहीं किया था, वो सब नेशनलाइज कर ली थी इंडस्ट्रीज 1970s में, उन्होंने भी यहाँ भी किया था, ह्यूगो चावेस ने भी। तो ये 3 चीज़ें अपने कॉम्प्लिकेट कर रही हैं सिचुएशन को। सही। अच्छा प्रोफेसर साहब, कोलंबियन सदर को बीमार जहन कहना और ग्रीनलैंड पर मिल्कियत का दावा, क्या ट्रंप ज़हनी तौर पर दुनिया को अपनी मर्जी से चलाने का फैसला कर चुके हैं? नहीं, वो धमके तो इसमें देते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल में यहाँ तो इनका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट था वेनेजुएला के साथ। डेनमार्क से लड़ाई करना बहुत ही डेंजरस बात है, क्योंकि सारी नेटो अपसाइड डाउन हो जाएगी, तो अमेरिका बहुत एलियनेट हो सकता है। आई थिंक उसके आखिर में दे नीड कंट्रोल ऑफ सम पार्ट ऑफ ग्रीनलैंड। अभी उनकी अमेरिकन बेस है ग्रीनलैंड में, क्योंकि देखें ना, रशिया से जो सारी सबमरीन्स आती हैं, ग्रीनलैंड में प्रेजेंस होना चाहिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उसको जहन में आ गया उसका एक कीड़ा कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, और उसमें जो बड़कें लगाता रहता है, उसके बाद में ग्रीनलैंड की बात करता है। तो होगा ये इवेंचुअली कि अमेरिकन बेस एक्सपेंड कर दी जाएगी, लेकिन ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन हमारा जो बेस है वो मजीद बड़ी हो जाएगी। तो आई थिंक नेक्स्ट कंट्री विच शुड बी कंसर्न्ड इज क्यूबा। सो क्यूबा इज टू क्लोज टू अमेरिका। रशिया का काफ़ी रिलेशनशिप है क्यूबा के साथ, वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी है। मार्को रूबियो वो क्यूबा से आया था, उसकी फैमिली। सो क्यूबा इज ए रियल पॉसिबल टारगेट, लेकिन इसके बाद बड़के जाता है। अक्लमंदी से काम इतना ज़्यादा ख़राब नहीं करेंगे जितना आप समझते हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये जो ट्रंप ने अपनाया है डॉनरो डॉक्ट्राइन, जिसके वाले से आपने थोड़ी सी बात भी की है, इसको ज़रा मज़ीद भी एक्सप्लेन कीजिएगा ताकि हम इसके पीछे जो सोच है उसको समझ सके जिस पर अमेरिका चल रहा है, और क्या बैनुल-अक़वामी अदालतें और कवानीन कोई एक्शन ले सकती हैं? क्योंकि गज़ा के मामले में थोड़ा सा डिफरेंस ये कि गज़ा के मामले में ये था कि वहाँ तो चले मुस्लिम्स थे बेचारे, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और। वो ट्रंप डॉक्ट्रिन की बात है कि एवरी प्रेसिडेंट वांट्स टू बी रिमेंबर्ड कि वो व्हाट डिड ही स्टैंड फॉर। सो जेम्स मनरो का जो था मनरो डॉक्ट्रिन कि आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका तो शुरू हुआ था ना ये 13 कॉलोनीज से वेस्ट ईस्ट कोस्ट पे, तो साथ में उसका लुजियाना टेरिटरी थी, स्पेनिश इन्फ्लुएंस था, तो डेंजर हमेशा रहता है। तो ऑल द वे वेन डाउन टू पैसिफिक ओशन दे बिकम इनविंसिबल, कोई अटैक नहीं कर सकता। लेकिन अब सदर्न साउथ अमेरिका से, वेनेजुएला से ड्रग्स भी आ रही हैं, और वो लोग भी आ रहे हैं जो वहाँ से मुहाजिर बन के। तो इनको हाउ डू यू प्रोटेक्ट द सदर्न बॉर्डर? मेक्सिको इज टू स्ट्रॉन्ग, एंड मेक्सिको तो खैर इकोनॉमिकली बेहतर हो गया है, तो वेनेजुएला, निकारागुआ, वहाँ से लोग आ रहे हैं। तो वहाँ को अगर कंट्रोल कर दिया जाए कि कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता, ऑयल भी है, दैट्स वाई स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्री था उनके लिए। सो देखें अब कैसे ये प्लान पे होता है। जी, लोगों को, मदुरो को लाना तो आसान था, अब मुल्क को चलाना बहुत मुश्किल है। कौन चलाएगा, कौन किसकी बात मारेगा? तो आई थिंक अमेरिका अभी तो उन्होंने मार्का तो मार दिया है, लेकिन अगले 6 महीने में पता चलेगा वाकई लोग इनकी बात भी सुनते हैं, चला सकते हैं मुल्क यहाँ इनकी इंस्ट्रक्शन लेके,
मेरे ख्याल में it'll be much big quagmire than they realize. सही। So this will इसकी ब्रेकें लग जाएंगी इस बात पे. सर इस पर ब्रेकें लग सकती हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, अगर रद्द-ए-अमल की बात करें, चीन और रूस जैसे बड़े ममालिक से भी जिस तरह की रद्द-ए-अमल की तवक्को की जा रही थी, ऐसा ना होने के पीछे आपको क्या वजूहात लगती हैं? वजूहत ये लगती हैं कि इससे ना नेशनल जो एक था वर्ल्ड ऑर्डर था जो कि अमेरिका ने इस्टेब्लिश किया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, कि ऐसे रूल्स होने चाहिए कि कोई कंट्री किसी को खाम में अटैक नहीं कर सकता. सॉवरेनिटी मस्ट बी ऑब्जर्व. लग अमेरिका खुद इसको वायलेट कर रहा है. अब कहेंगे चाइना क्या, मैं भी वायलेट कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता. मैं भी कोई जस्टिफिकेशन लेके वियतनाम में जा सकता हूँ, ताइवान में जा सकता हूँ, कंबोडिया में जा सकता हूँ. जो रशिया कर रहा है यूक्रेन में, वो भी इसको जस्टिफाई हो जाएगा. सो दिस इज मच मोर डेंजरस कि हमने रूल्स जो हमने इस्टेब्लिश किए थे उनको हमने वायलेट कर लिया. अब मुख्तलिफ मुल्कों को जोश में आके वो भी ऐसे हरकतें कर सकते हैं. दैट्स द डेंजर. एंड वर्ल्ड लीडर्स को रिएक्ट कर रहे हैं कि कैसे इसको अंडर कंट्रोल किया जाए, कैसे जस्टिफाई किया जाए. अमेरिका की जस्टिफिकेशन ये है कि ये बंदा वॉज अ टेररिस्ट, ही वॉज नॉट ए लेजिटिमेट लीडर, नहीं था, इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं था, रिग किया था, तो इसलिए इसको पकड़ना मुनासिब था. अब ये ज़रा इसकी इंटरप्रिटेशन इंटरनेशनल लॉ में ज़रा मुश्किल से आएगी. इट्स हार्ड टू जस्टिफाई दिस. तो आई थिंक काफ़ी इसकी पीपल आर गोना टेक दिस सीरियसली. एंड अमेरिका को भी पता चलेगा कि किसी मुल्क को दूर से चलाना बहुत मुश्किल होता है. बिल्कुल सही. प्रोफेसर साहब, कोलंबिया, क्यूबा, मैक्सिको और ईरान में रजीम चेंज की कोशिशें आपको कामयाब होती दिखाई दे रही हैं, या आपको लगता है कि वहाँ पर भी कोई रजीम चेंज की कोशिश हो सकती है? ईरान में भी एहतजाज हो रहा है और उस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो बयान है वो भी मंजर आम पर आ चुका हुआ है. जिस तरह से उन्होंने वार्निंग दी थी, खबरदार किया था कि वी आर लॉक एंड लोड और हम कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं. आई थिंक वो मेरे ख्याल में तो ज़रा वो दे आर जस्ट ब्रैगिंग अ लिटिल बिट कि हमने पहले किया था, दोबारा भी आ सकते हैं. जब भी डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बातें करता है, ही इज ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट पीपल फ्रॉम समथिंग एल्स. अच्छा, क्यूबा इज डिफरेंट स्टोरी. क्यूबा में आई थिंक इंटरवेंशन इन क्यूबा इज क्वाइट पॉसिबल. ईरान एंड कोलंबिया में आई थिंक ये ज़बानी बात होगी, बड़के मारी जाएंगी, लेकिन एक्शन नहीं लिया जाएगा. ईरान इज टू पावरफुल, टू कॉम्प्लिकेटेड, टू प्रोटेक्टेड. ईरान में जो चेंज आएगा वो विद इन ईरान आएगा. अब जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो अमेरिका ज़्यादा कहते हैं कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, दिस डजंट हेल्प द इंटरनल रेवोल्यूशनरी फोर्सेस. वो लगते हैं कि जब आप अमेरिका के चमचे बन गए हैं फिर. तो उनको स्मार्ट थिंग है कि ट्रंप उसको इस थिंग की बातें ना करे, ताकि वो लोग रेवोल्यूशन जो ना ला चाह सकते हैं वो ला भी लें. ईरान में कोई ना कोई चेंज आएगी. द करंट regime has come to the end. So within a few years you will see a change in Iran. सही. लेकिन it has to be from within Iranian, not because of अमेरिका उन्होंने encourage किया था कि नहीं. सही. अच्छा प्रोफेसर साहब, अगर कल को ट्रंप किसी और मुल्क के सरबराह के खिलाफ वारंट जारी कर दें, तो आलमी बरादरी के पास उसे रोकने का कोई रास्ता मौजूद है? शॉर्ट आंसर है कि नहीं, मुश्किल है. क्योंकि देखें ना, किसी गांव में एक वो आ जाता है, बुली आ जाता है, उसको कैसे आप कंट्रोल करते हैं? इट्स वेरी डिफिकल्ट. दे हैव टू कम टू देयर ओन डिमाइज. सो अमेरिका राइट नाउ मिलिटरीली इन अ वेरी पावरफुल पोजीशन. ट्रंप इज इन अ पावरफुल पोजीशन टू एबल टू दोस थिंग्स. उसको फुल सपोर्ट मिल रही है वहाँ के कांग्रेस से. सो आई थिंक दिस विल हैज टू कम फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी, फ्रॉम एलाइज. एंड आई थिंक इट विल कम कि वो देखेंगे कि वेनेजुएला को चलाना इज नॉट आसान काम नहीं है. नहीं. पॉपुलेशन बढ़ी है, वहाँ अंदर रिबेलियन भी है इसके अमेरिका के खिलाफ. अब वो लोगों को कैच कर रहे हैं वेनेजुएला में कि किसने मदद की थी अमेरिका की. तो काफ़ी क्रैक डाउन कर रहे हैं राइट नाउ. सो आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट टू अलाइन एंड रन द कंट्री एफिशिएंटली. हाँ, लेकिन सब जो मुल्क हैं उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं अपने आप को फोर्टिफाई कर रहे हैं, अपने बंकर्स बनवाएंगे, कैसे उनके साथ ना हो सके. तो इट विल क्रिएट ए पैनिक. अच्छा सर, ये जो हम बातें सुन रहे थे कि खुदा न खास्ता खामनाई के हवाले से भी कोई अमेरिका इस तरह की अज़ाइम रखता है या फिर इरादा रखता है इसराइल के साथ मिलकर, लेकिन अब अगर हम देखें तो जो माजी में अमेरिका के साथ वहाँ पर हुआ, यहाँ पर तो वेनेजुएला में 90 मिनट तक ये ऑपरेशन होता रहा. माहिरीन तो ये कहते हैं कि ऐसे आधे वक्त में भी आप ईरान नहीं टिक सकेंगे. अगर आप वहाँ पर चले भी गए तो वापस आना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा. माजी में जिस तरह से आपने अपने हेलीकॉप्टर तबाह करवाए थे, फौजी मरवाए थे, तो ऐसी सूरत हाल हो सकती है अगर अमेरिका ने कोई मिस एडवेंचर किया? बिल्कुल हो सकती है. एंड इट्स वेरी डेंजरस. दे गॉट वेरी लकी कि कुछ नहीं हुआ उनके साथ, बिकॉज दे हैड वेरी गुड इंटेलिजेंस. लोगों ने उन्होंने पेनिट्रेट किए हुए थे. लेकिन ऐसे करना किसी और मुल्क के साथ,
I don't think they should even attempt it, or they will even attempt it. They know it's very hard. अब तो everybody's on notice कि ये हो सकता है हमारे साथ. So I think they got a little bit lucky, and they can justify it, but this is not going to be a common thing. So, but the world is on notice कि America, which they already respected as a country of law and of principles, can do this. और भी लोग क्या कर सकते हैं? मेरे हमसाए हमारे साथ क्या कर सकते हैं? सही So it has created a new world order. It is changing. सही World order is disrupted. बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपके वक्त का.